आज सबसे पहले फिक्र सरहद की। पूर्वी लद्दाख में करीब 10 महीने तक तनातनी के बीच चीन की एक नई और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया। हम आपको सलामी स्लाइसिंग की फिक्र विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि पूर्वी लद्दाख में भारत से भिड़ना चीन को क्यों महंगा पड़ रहा है। हमने आपको बताया था कि हिमालय की सर्दी से डरकर चीन ने पूर्वी लद्दाख से 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है। अब जो नई खबर वहां से आ रही है उसके मुताबिक चीन के बनाए हेलीकॉप्टर लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाकों में नाकाम हो रहे हैं, इसलिए वो रूस के कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक चीन अगले 4 साल में रूस से करीब 500 Mi-17 हेलीकॉप्टर ले रहा है। इसमें Mi हेलीकॉप्टर के 3 अलग अलग वेरिएंट शामिल होंगे। इनमें से 140 हेलीकॉप्टर चीन को डिलीवर भी हो गए हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि माउंटेन वॉरफेयर में भारत के सामने चीन कहीं नहीं ठहरता और हवाई ताकत के मामले में भी भारत का पलड़ा भारी है। इसलिए चीन अब अपने हाथ मजबूत करने में जुट गया है, लेकिन प्रोपेगेंडा में वो पीछे नहीं है। जिस पैंगोंग क्षेत्र का चीन किलाबंदी करना चाह रहा है उसके बारे में चीन की भोंपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स कह रही है कि भारत ने न केवल इलाके की शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया, बल्कि 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग झील के इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है, जबकि सच्चाई में गुनहगार खुद चीन है। चीन ने पैंगोंग के आसपास के सैनिक बंकर और रेडार स्टेशन बना रहे हैं। पैंगोंग झील में हथियारों से लैस नावें तैनात कर दी हैं। संचार माध्यम दुरुस्त करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। मतलब भारत से तनाव के बीच चीन एक तरफ अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा है, दूसरी ओर अपनी हड़प नीति वाली साजिश को आगे बढ़ा रहा है। सबसे नई फिक्र अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर दिख रही है, जहां चीन ने गांव बसा लिए हैं। काम ना आया ड्रैगन का एक भी वार। करीब 10 महीने से दुनिया के सबसे शांत शीतल हिमालय को चीन ने जंग का मैदान बनाकर रख दिया। पिछले साल मई में रची साजिश और जून के महीने में जमीन हड़पने के लिए जंग की तैयारी, लेकिन गलवान में हिंद के हिमवीरों ने चाइनीज आर्मी की गर्दन मरोड़ी, हड्डियां तोड़ी और 20 के बदले 60 चीनी सैनिकों की लाशें बिछा दी। इसके बाद चीन ने जब जब भारत को उकसाया, भाला बर्छी लेकर धमकाया या फिर फायरिंग कर गिधर भभकी दी, भारतवर्ष के शूरवीरों ने जोरदार पराक्रम दिखाया। चीन की लाल सेना को बार बार पीछे धकेला और पैंगोंग के जिन पहाड़ों के नीचे चीनी सेना डटी, उसके शीर्ष पर भारतीय सैनिक जा बैठे, और वो भी बोफोर्स तोप के साथ। इस समय लद्दाख में पैंगोंग त्सो, चुशुल, गोग्रा, हॉट स्प्रिंग से लेकर देपसांग तक चीनी सैनिकों के सामने भारतीय सैनिक डटे हुए हैं। इनमें से कुछ जगहों पर तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है। लद्दाख में गतिरोध कम करने के लिए भारत और चीन दोनों देशों के बीच सैन्य, कूटनीति और राजनीतिक स्तर की कई दौर की बातचीत हुई। चीन कई बार इस बातचीत पर सहमत हुआ कि वो अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। मतलब लद्दाख में पहली बार बुरी तरह पिटने के बाद भी बीजिंग का चाल, चरित्र और चेहरा नहीं सुधरा है। लेकिन चीन का भोंपू मीडिया बार बार शांति का राग अलापता है, लद्दाख के स्टैंड ऑफ का ठीकरा भारत पर फोड़ता है, जबकि सच्चाई ये है कि शांति के कबूतर उड़ाने वाला चीन लद्दाख में पैंगोंग से लेकर देपसांग तक लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसकी तस्वीरें और फिक्र हमने आपको कई बार दिखाई। लेकिन अब चीन की चालबाजी और धोखेबाजी का नया प्रमाण अरुणाचल के बॉर्डर पर मिला है। एक नज़र आप इसे देखेंगे तो ये आपको मिनी टाउनशिप जैसी दिखेगी। 2 मंजिले मकान, नया कंस्ट्रक्शन, ताज़ा रंग रोगन, 2, 4, 10 नहीं 100 से ज़्यादा मकान बनाए गए हैं। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश में उभरती फिक्र का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। आपके टेलीविज़न स्क्रीन की बाईं ओर अगस्त 2019 की तस्वीर है और दाईं तरफ नवंबर 2020 की। अब दोनों तस्वीरों पर गौर करें तो 2019 की तस्वीर में सड़कें दिख रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं। लेकिन करीब 1 साल बाद की तस्वीर में यहाँ सड़क के किनारे अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। बताया जा रहा है कि चीन ने ये गांव अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीबन 4.5 किलोमीटर के अंदर बसाया है। बताया यह भी जा रहा है कि इलाका अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके सुबनसिरी में है और इस गांव को चीन ने पूरी तरीके से विकसित कर लिया है। सोशल मीडिया पर इस गांव की सारी पिक्चर्स बहुत तेजी से वायरल भी हो रही हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि इस गांव में चौड़ी सड़कें और बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि इस गांव में करीब 101 घर बनाए गए हैं। इन घरों में चीनी लोगों को बसाया गया है और घरों के ऊपर चीन के झंडे भी लगाए गए हैं। कुछ इमारतों पर तो चीनी भाषा में बहुत कुछ उकेरा गया है। TV9 भारतवर्ष के पास अरुणाचल में चीनी हलचल की ये खबर पहले से थी,
लिहाजा जब एक हफ्ते पहले जब भारत के आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने यह कहा था कि चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी से बड़ा खतरा है, लेकिन भारत हर चुनौती के लिए तैयार है, तब हमारे संवाददाता ने उनसे अरुणाचल की इसी फिक्र पर सवाल किया था। हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख पे नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न कमांड के एरिया में ऐसे आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं और इन इलाकों में चाइना ने अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, नए सड़कें बनाई हैं, नए बैरक बनाए हैं, और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सारी चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं। और अब जब अरुणाचल प्रदेश में चीन के इस आधुनिक गांव की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो ये फिक्र भारत के लिहाज से बड़ी हो रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।